मलिनता टिकती नहीं है, अमलिनता दृष्टि नहीं है, इसलिए मलिनता वस्तु का स्वभाव हो ही नहीं सकता। मलिनता दृष्टि नहीं है, संसारी जीव को मलिनता रुचती है। देखो आधी लाइन में तो वस्तु का स्वभाव है, मलिनता टिकती नहीं है तो वस्तु का स्वभाव है, पर रुचती तो है ना अनादि से, पर रुचती है वो भी स्वभाव नहीं, क्योंकि खत्म हो जाती है ना किसी की। रुचती तो है अज्ञान, अब वो भी रुचती है तो जब तक वो नहीं समझता तब तक रुचती है, जब तक वो अपना उसके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ज्ञान हो जाता है तो वो मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने पर वो जितनी कषाय करता है उसको अपना स्वभाव जानता है। ऐसा है, इसको जब तक स्वभाव का भान नहीं है, जो बुखार आ गया तो कह रहा है तो मेरे अंदर बहुत अच्छा गुण प्रकट हुआ है, सब लोग मेरे लिए मिठाई लेके आओ, सब देखने पे आओ, अरे तो बुखार से परेशान हो रहा है, तो ये ऐसा कैसा इस जीव को मलिनता पसंद आ गई। अब जब तक इसको मिथ्या ज्ञान है, माइंड डिस्टर्ब है कि और इस मलिनता से तो 4 बजे घूम रहा हूँ, तो इतना ज्ञान हुआ और उसने उसकी रुचि छोड़ी तो वो टिकती तो मेरी नहीं थी, वो रुचि भी नहीं है। हाँ, मलिनता शब्द जब भी आए तीनों लेना चाहिए, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन में दर्शन मोह चारित्र, शॉर्ट में कहो तो मोह राग द्वेष, मोह माने मिथ्या दर्शन, राग द्वेष माने चारित्र। इन तीनों का नाम मलिनता है। विकार में एक ही बात है, इन तीनों का नाम विकार है। विभाग कहो, विकार कहो, मलिनता कहो, एक ही बात है। पता है जिनवाणी बार बार कई परिभाषा बताती है, समझ कर। अभी भी यहाँ भी थोड़ा शब्द बदलते रहते हैं ना बार बार, इस जीव को परिचय होना चाहिए। देखो 298-99 नंबर की गाथा चलेगी, उसके अंदर हेडिंग में वो आत्मा को शुद्ध चेतन मात्र को आपने ग्रहण कराया। अब सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान समन्वय है, इसलिए अनुभव में दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को इस प्रकार अनुभव करना चाहिए। अब वो कहते 200 ये अपने 297 गाथा की टीका के अंदर देखो, टीका के अंदर 297 की टीका, नियत स्वलक्षण का आलंबन करने वाली प्रज्ञा के द्वारा, पहले स्वलक्षण बताया, ज्ञान बताया, अब प्रज्ञा के द्वारा नियत स्वलक्षण बताया। वो नियत स्वलक्षण चैतन्य चेतन चेतन, उसके पहले जो दिया ना क्रम और अक्रम पर्यायों का पिंड आया ना, आत्मा का स्वलक्षण चेतन है। पेज नंबर 430 मिला, नीचे वाला पैराग्राफ, आत्मा का स्वलक्षण चेतन है क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है, अन्य द्रव्य नहीं है, और वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस पर्याय में व्याप्त होता है उसे निवृत्तमान होता हुआ पर्याय को ग्रहण करके निवृत्त होता है। ऐसा वो द्रव्य कैसा है? चेतन सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय या आया, कुछ समझ में याद आया, बहुत कठिन है। स्वलक्षण चैतन्य है, चैतन्य यानी उपयोग लक्षण,
उपयोग जो लक्षण होता है, उपयोग यानी जानना और देखना। जानने देखने की पर्याय को उपयोग कहते हैं। परिभाषा तो याद है। पहले जिनवाणी क्या चल रही बात ये तो समझ में आई। जिनवाणी को आत्मा ग्रहण कराना है, आत्मा को उसको परिचय नहीं है, तो लक्षण बता रहे पहले, उपयोग लक्षण। जो 181 गाथा में कहा उपयोग है में उपयोग है, उपयोग में राग में कषाय में से मोह में। ये उपयोग का दूसरा नाम चेतन है। चेतन में भी चेतना, चेतक, चैतन्य, आत्मा चेतक, आत्मा चेतक को ग्रहण कराना है। अब चेतक को ग्रहण कराना है तो उसका पहले उन्होंने दे दिया कि चेतक यानी चैतन्य, और चैतन्य का लक्षण जो है जानना और देखना, चेतना जिसमें पाई जाए। चेतना यानी जानना देखना, चेतना है ना उपयोग, उपयोग लक्षण। आत्मा को कहाँ ढूंढे कि उपयोग स्वाभाविक होता है। उपयोग किसको कहते हैं कि जो जान रहा है और देख रहा है, दो काम हो रहे हैं। ये दोनों की मिली हुई पर्याय यानी ज्ञान और दर्शन दोनों का व्यापार, इसको उपयोग कहते हैं। हर जीव में पाया जाता है। ये उपयोग नहीं रहेगा तो जीव की सत्ता का नाश हो जाएगा। निगोद में किसी में आपके पास एक है, आप पूछ रहे हो आत्मा कहाँ है, अब उत्तर आया कि नहीं कहाँ है? मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसलिए मैं आत्मा हूँ। ये आपको ये बात आई कहाँ से? ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। तो ये मिथ्या तो कषाय को किसने ग्रहण करा? तो फिर चार गति गोल घूम रहा है। आत्मा ने ग्रहण करा है। आत्मा में उल्टा ग्रहण करने की भी शक्ति, सीधा करने की भी शक्ति है। पहली दृष्टि उल्टा है। आत्मा में परद्रव्य को ग्रहण करने की शक्ति नहीं है। अब हम परद्रव्य के ग्रहण की बात कर रहे हैं तो ये जो उसको वहाँ लगा है। अरे आत्मा के अंदर मिथ्यात्व को ग्रहण करने की शक्ति है, सम्यक को ग्रहण करने की शक्ति है, और मिथ्यात्व को इसने ग्रहण कर रखा है और उसको जिन्होंने उगल करके सम्यक को ग्रहण कराना चाहती है। तो सम्यक की पर्याय को ग्रहण नहीं कराते, सम्यक के विषय को ग्रहण कराते हैं। पहले प्रकरण, इसका अर्थ है कि प्रकरण समझ में ही नहीं आ रहा है। आत्मा ग्रहण त्याग से शून्य है, पर वो परद्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्य है, और द्रव्य तो पर्याय के भी त्याग से शून्य है। जहाँ जैसा जैसा चल रहा है वैसा वैसा अपने माइंड को सेट करो। वो परद्रव्य से संबंधित है और विकार से संबंधित है, तो वो द्रव्य की बात है, और यहाँ पर्याय की बात चल रही है। पर्याय में इसको आत्मा को ग्रहण करना है, तो आत्मा को ग्रहण करना इसका अर्थ है आज तक आत्मा को ग्रहण नहीं करा है। तो नहीं करा है ना, तो ये भी तक घटना हुई तो कुछ ग्रहण करा हो तो बताओ। तो क्या मिथ्यात्व और कषाय को ग्रहण करा है उसने? ऐसा थोड़ी है, नहीं तो चार गिरी घूम क्यों रहा है? अरे देखो तो सही, ये इतने दिन से गाथा चले ना, आत्मा को ग्रहण करो, तो ये बात बताती है कि इसने आत्मा को ग्रहण नहीं किया। अब नहीं किया तो आत्मा तो जिंदा है कि नहीं? कि हाँ जिंदा तो है। अभी ये तो सही, तो इसने कुछ तो उल्टा ग्रहण करा होगा ना, तो वो भी पता करो। तो कि परद्रव्य को ग्रहण, कपड़े ग्रहण करें क्या? अनाज को ग्रहण करा है, रोटी कपड़ा मकान को ग्रहण क्यों? वो तो नहीं करा है, वो तो कैसे करेगा? तो आत्मा ने रोटी खाई कि नहीं? क्यों नहीं खाई? क्योंकि आत्मा उद्गल को कैसे ग्रहण करेगा? तो फिर क्या करा है कि रोटी खाने के भाव को ग्रहण करा है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना किस स्टेज की बात चल रही है। रोटी खाने का भाव, आत्मा रोटी खाता है कि नहीं? अरे खाता है कि नहीं? नहीं खाता तो खाने का भाव है कि नहीं? तो ये ग्रहण कर लिया ना इसने। जब नहीं खाता है तो भाव भी क्यों होता है? ये प्रश्न आ गया ना कि हाँ उस भाव को तो ग्रहण करा है इसने। तो उस भाव को ग्रहण करा ना, तो आत्मा का स्वभाव को ग्रहण करेगा तो रोग दूर हो जाएगा। समझो तो सही।
आत्मा का स्वभाव विकार करना है कि नहीं? कि नहीं। कषाय की कषाय हो रही कि नहीं? तो हो रही है ना, तो कषाय को ग्रहण कर ली ना इसने। अब ये कषाय को ग्रहण करे तो उसको इसी से दुखी है, तो अब ये आत्मा को ग्रहण करेगा, यानी आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को ग्रहण करेगा तो कषाय को उगल देगा। अभी कषाय को निगल गया, अब उगल देगा। अच्छा है, बढ़िया है। जो समझने का प्रयत्न करोगे, भले ही उल्टा प्रश्न हो, कोई चिंता नहीं करना। महानादि से ही नहीं समझ में आ रहा है, अभी कोई आज की बात थोड़ी है। बगैर समझे हाँ कर दी इसलिए तो द्रव्यलिंगी बन गया। बगैर समझे क्यों हाँ करिए? ऐसा नहीं करना। नहीं समझ में आया तो ऐसा भी नहीं करना। खुला रखना जरा ध्यान को। द्रव्य दृष्टि में परद्रव्य में आएगी, पर्याय दृष्टि में तो परद्रव्य होगी, तो फिर ग्रहण क्रिया की बात खत्म होगी। द्रव्य पर्याय दो चीज है ना। आत्मा कषाय से रहित तो द्रव्य की बात है। फिर पर्याय में क्या पोजीशन है? अगर पर्याय में ना हो तो फिर अनंत होना चाहिए। अभी शुद्ध हो जाए तो पर्याय में है ना विपरीतता। अभी हम तो सिद्ध कराता, खाता नहीं है, ये स्वभाव की बात है। खाने का परिणाम ये विभाग, तो ये है ना, इसमें ग्रहण कराना। तो 18 तरह के दोष चल रहे हैं ना पर्याय में, तो अरहंत तो पर्याय बनता है कि द्रव्य बनते हैं। तो ये 18 दोष रहित जित देव जी, मैंने 18 दोष रहित तो इसका स्वभाव है, पर पर्याय में से भी रहित हो गया तो जिन्हें भगवान बन गया। तो पर्याय के विकार को दूर करने के लिए तो इतनी चर्चाएं चल रही है, द्रव्य को समझाने के लिए और पर्याय के विकार को दूर करने के लिए। दो टॉपिक चलते हैं रोज। अब आपको दोनों में अलर्ट होना पड़ेगा। इसका उसमें खता दिया, उसका इसमें खता दिया, मर जाएगा। खाने की दवा लगाने की खाली, मरेगा ही वो तो, क्योंकि लगाने की दवा पाइजन वाली होती है। और रुका गया कि घर के अंदर एक पेशेंट बीपी का है, हार्ट का है, एक शुगर का है, अब तीनों रखी, जिसकी जो इच्छा खा लो, दवाई तो है। अरे तेरे काम की जो दवा पहले प्रकरण समझ में आ रहा है क्या है कि जिनवाणी को आत्मा ग्रहण कराना। अभी आत्मा शब्द से परिचय में, तो पहले उपयोग लक्षण दिया कि उपयोग जो होता है, ये उपयोग अपना जो लग रहा है, जान रहा है, देख रहा है, इसको उपयोग कहते हैं। इस उपयोग को फिर और डिटेल में गए तो इस उपयोग में जानना और देखना दो काम होते हैं। ये ज्ञेयों को पहले देखता है फिर जानता है। अब देखना जानना क्या होता है कि पहले उस उपयोग को सामान्य अवलोकन करता है, देखता है, और फिर उसको भेद कर करके देखता है। तो जो सामान्य देखता है उसको दर्शन कहते हैं, और जो भेद कर करके जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो आत्मा क्या कर रहा है कि जान रहा है और देख रहा है, ऐसा उसका उपयोग लक्षण उसमें पाया जाता है। अब यहाँ उस उपयोग लक्षण का नाम हमने बदल दिया है, चेतना कर दिया कि आत्मा चेतन लक्षण वाला है। तो आत्मा चेतन लक्षण वाला है, तो चेतना है तो होगी पर्याय, तो उसका द्रव्य चेतक होता है। तो आत्मा को चेतक ग्रहण कराना है। तो चेतक का लक्षण क्या है? चेतना उसका लक्षण। तो चेतना में क्या पाया जाता है कि उसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। ज्ञान दर्शन पाया जाता है मैंने चेतक यानी गुणों का पिंड, और चेतना यानी इसके अंदर ज्ञान और दर्शन की पर्याय, इसको चेतना कहते हैं। कितना क्लियर हुआ? तो अब इसमें जो है चेतना ग्रहण कराई, तो एक चेतना सामान्य ग्रहण कराया पूरा जीव चेतना, भी भेद नहीं डाले। कहाँ पे? 297 नंबर की गाथा में कोई भेद नहीं डाला कि इसको चेतन ग्रहण कराओ। अब चेतन को अपने लक्षणों से, स्वलक्षण पर लक्षण से चेतना को ग्रहण कराया। तो चेतना ग्रहण कराया मैंने इस जीव को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसा सामान्य आत्मा ग्रहण कराया 297 के अंदर। अब आचार्य को पता था कि इसको समझ में नहीं आएगी, तो अब इस चेतना के दो गाथाएं बनाई, एक देखने वाली और एक जानने वाली। वो चेतना की है, वो तो चेतना का ही भेद है वो। तो 3 गाथा हो गई, एक चैतन्य की सामान्य, एक दर्शन की और एक ज्ञान की। 298 नंबर दर्शन की है, 299 ज्ञान की, और इनका अभेद रूप से चेतना 200 ग्रहण कराया 97।
अब कुछ प्रकरण समझ में आएगा। पहले निर्विकल्प बताया, फिर बाकी सविकल्प नहीं, निर्विकल्प सविकल्प भी सब चल ही रहे। पहले अभेद आत्मा को ग्रहण करा, चेतना चेतना चेतना। अभी उसको पहले से ज्ञान दर्शन के तो शिष्य को बिल्कुल केजी की तरह पढ़ा है। अगर इसको थोड़ा सा भी शास्त्रीय भाषा वापरी तो उलझ जाएगा। क्योंकि देख, चेतना से तो परिचित है ना। अब कोई जो आदमी है, जिंदा है कि मर गया, कैसे देखो कि उसे चेतनता है कि नहीं, इतना तो समझते ही जी। अब फिर थोड़ा सा चेतना समझ में आई तो अब चेतना के अंदर दो काम हो रहे हैं, जानना देखना। तो जानना देखना हो रहा है ना, तो इसका गुण भी है। तो जानना देखना कहाँ से आया? तो जानना है तो इसका गुण है, ज्ञान गुण है। और देखना हो रहा है तो इसका नाम दर्शन गुण है। अब जाते जाओ देखते में, तो फिर ये गुण है तो आत्मा गुणी होना चाहिए। आत्मा की तो सिद्धि कर रहे हैं तो फिर इनमें काम भी होना चाहिए। और फिर काम होना चाहिए तो ये काम कोई दूसरा नहीं कराता, षटकारक से खुद ही करता है। वैसे तो देखते में जाते जाएंगे, इसको डिसीजन कराना पड़ेगा आत्मा को। अब देखो इतना हुआ ना। अब देखो पहले, सबसे पहले ये भावार्थ देखो 438 पेज पे, फिर गाथा लेते हैं। 3 गाथा समझ गई पहले। इन 3 गाथाओं में प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने के लिए कहा गया है। काम समझ में आया? मिला भी कि नहीं मिला लिखा हुआ है। आचार्य अपना कुछ काम चाहते हैं कि खाली सुन के याद करना चाहते हैं? क्या काम चाहते हैं? आत्मा को ग्रहण करें। कैसी अलौकिक बात है। इन 3 गाथाओं में प्रज्ञा के द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा। अब यहाँ पे थोड़ा गंभीर अर्थ है। प्रज्ञा यानी इसका जो उपयोग है, ये उपयोग अनादिकाल से बहिर्मुख काम कर रहा है। तो बहिर्मुख काम करने वाले का तो सिर्फ ज्ञान ही कहते हैं उसको, स्थूल ज्ञान है जो सबके पास है। प्रज्ञा मैंने विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान कौन सा? कि जो स्वभाव के सम्मुख झुकता हुआ ज्ञान। प्र और ज्ञा, प्र मैंने विशेष, ज्ञा मैंने ज्ञान। और वो सामान्य ज्ञान है जो सबके पास है। डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह, 3 इंच का, 1 इंद्री, 2 इंद्री वगैरह सब उनके पास भी ज्ञान है। प्रज्ञा मैंने विशेष ज्ञान। अब इस विशेष ज्ञान के द्वारा, विशेष ज्ञान कौन सा? कि जो बहिर्मुख ज्ञान है उसको विशेष ज्ञान थोड़ी कहते हैं, वो अनादि से ही चल रहा है। विशेष ज्ञान जो स्वभाव के सम्मुख ढलता हुआ है, उसके अंदर भी कर्ता बुद्धि तो है और कर्ता बुद्धि का पक्ष भी है। उसके अंदर रागादि का परिणाम तो है और उसका पक्ष नहीं है। पक्ष टूटा भी नहीं है, तो यही क्या भी हो जाए नहीं कि वो टूटा भी नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा ही। नहीं, श्रद्धा की अपेक्षा से विपक्ष। गला हुआ ज्ञान, गली हुई श्रद्धा, ये भी तो पोजीशन है ना। 2 पार्टी है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। अब कांग्रेस में रहा हुआ व्यक्ति 25 साल से, तो उसकी सारी कोले तो समझ गया वो क्या क्या है। अब उसका मन टूट गया है, सब बेईमान लोग हैं। अब अपने को बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए है कांग्रेस में, और मन पूरा टूट गया। ये भी तो एक दशा है कि जाने का, ये सब काम जाने के पहले ही होएगा ऐसा थोड़ी होगा कि तुरंत चला जाएगा। अब वो यहाँ रहता, यहाँ है, वो प्लानिंग बीजेपी की करता है, वो बस मौके की तलाश में रहता है। कोई सब अवसर होगा तो ज्वाइन कर लेगा। कांग्रेस का पक्ष नहीं है। हाँ, पक्ष नहीं है, समर्थन किसी का भी नहीं है, पर अब छुप इतने दिन से रहा हुआ है। ऐसा इसका मिथ्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र अभी जिंदा है, पर जिनवाणी के अभ्यास से उसका पक्ष टूटने लगा है। अरे अरे तो सब खोटी बात है। मैं आज तक शरीर को अपना मानता रही, मैंने बनाता ही नहीं, मैं कब तक मानूंगा इसको? तभी कोई शरीर छूट गया क्या? तो शरीर में रहते हुए शरीर से रहित के विचार शुरू हो गए। आई समझ में आ रही कि नहीं थोड़ी? हाँ, ये मिथ्या दृष्टि। सम्यक तो सम्मुख, यदि ये विचार को बल पकड़ लेगा तो हो जाएगा। ये यदि ये विचारों को बल पकड़ने का अर्थ है ये यहाँ से जाने के बाद छोड़ देता है, बल नहीं पकड़ता है उसमें।
आई समझ में, स्वभाव यहाँ हाँ तो करेगा वो, क्योंकि आखिर तो बुद्धिशाली है ना, तो उसको इतना निर्णय तो हो गया कि जो मैं मान रहा हूँ ये सत्य है, कि जो जिनवाणी कह रही ये सत्य है। पर अभी उसको ऊपर ऊपर से लगती है, अंदर से हाँ नहीं करता है। अंदर से कषायों का पक्ष वैसा का वैसे ही, वैसा का वैसे ही, गला भी नहीं है, तभी तो वो बाहर की कषायों में रस लेता है। और ये तो सिर्फ अवसर मिलता है तो सुनता है, दूसरे काम को छोड़ के नहीं सुनता है, ये उसके चिन्ह है। आपको कोई बात समझ में आ रही है? तो तल्लीन होके सुनते हैं। और जब जैसे इसको ये बात पकड़ में आएगी तो 3 लोग एक तरफ धर देगा, इतना काम तो जिनवाणी सम्यक दर्शन होने के पहले ही करा लेती है। जगत की परवाह तोड़ने लगता है। क्या कहा उसको जगत के लोगों से, क्षण भर का ठिकाना नहीं, कल अपन रहे कि नहीं रहे, जगत के जीवन को खुश रखना क्या, इतना अंदर का परिणाम चाहिए उसको। रहता संसारियों के बीच में, रहता रागियों के बीच में, चर्चा राग के कषाय की करता है, पर अंदर से बिल्कुल अलग है। अंदर से वो वीतरागियों से बातें करता है, क्षण क्षण में आत्मा को याद करता है, वो संसार में अपने को मेहमान समझने लगा। यथार्थ समझ जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा। उसके पहले की भी तो एक भूमिका है, वो इसके अभ्यास के बल पर दृढ़ होगी। राकेश जी बहुत गंभीर बात है, हंसी खेल थोड़ी, बार बार बात है, ये एकदम से थोड़ी छूटता है। वहाँ तो क्या हुआ कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो गया, वहाँ तो कषाय की रुचि टूट गई और आत्मा की रुचि हो गई। कषाय है रूप से चलती है और अतीन्द्रिय आनंद उपादेय रूप से चलता है, पर इसके पहले भी तो होमवर्क होता है ना। अब अगर अंदर से कषाय की रुचि है तो वो आत्मा को उपादेय होने ही नहीं देगी। ऊपर ऊपर बातें करेगा सर, ऊपर ही ऊपर करेगा, अंदर से भीगता नहीं है, भीगना नहीं समझते। इतना ज्ञान है इसके पास कि किसी के घर जाए और उसने बुलाया तो समझ जाता कि अंतरंग मन से बुलाया कि ऊपरी मन से, नहीं समझता है। कितना ज्ञान एक्सपर्ट है इसका, तो जिनवाणी नहीं समझेगी कि अंतरंग मन से पसंद कर रहा है कि ऊपरी मन से। इसका ज्ञान थोड़ा बहुत खिल भी रहा है कि नहीं, इसको सुदेव कुदेव का ग्रहित का अग्रहित मिथ्यात्व कोई विवेक जगह की नहीं जगह है। इसको इतना विवेक भी जगह की नहीं कि जहाँ मेरी कर्ता बुद्धि का पोषण हो वहाँ जाऊँ, कि कर्ता बुद्धि को तोड़ने की बात हो वहाँ जाऊँ। इसको इतना विवेक जागृत हो जाएगा कि जो जिनवाणी की गद्दी पे बैठा हो, जिनवाणी का जानकार भी है कि नहीं, वो कोई ग्रहित मिथ्यात्व को तो पुष्ट नहीं करा देगा। वो अग्रहित और ग्रहित, जिनवाणी को अग्रहित तोड़वाना है, और मैं जिसके पास गया हूँ ऐसा नहीं वो ग्रहित करवा दे। वो इतना विवेक जाग जाएगा पहले। अगर इतना विवेक नहीं है तो कुछ नहीं सुन रहा है, कुछ भी नहीं आ रही सच्ची बात। न देव का स्वरूप जाने, न गुरु का जाने, न वक्ता का जाने, न श्रोता का जाने, अपने कौन से विकल्प चलना चाहिए, कौन से अज्ञान पुष्ट हो रहा है कि ज्ञान पुष्ट हो रहा है, ये हजारों बातें हैं, सब अपने आप समझ जाएगा। अभी तो देखो इन 3 गाथाओं में प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने को कहा गया। अब देखना जरा, ग्रहण करने का अर्थ किसी अन्य वस्तु को ग्रहण करना है, लेना नहीं है। आ गया प्रश्न का जवाब? क्योंकि आत्मा तो ग्रहण ध्यान से शून्य है, अन्य वस्तु वो तो जगत का पदार्थ है। चेतन हो क्या अचेतन हो, तो बताइए अब आप पिताजी और माताजी बने कि नहीं बने? प्रश्न भी समझ में आया कुछ? लौकिक और अलौकिक व्यवहार कुछ नहीं होता है। या मोक्ष मार्ग में बैठे तो लौकिक व्यवहार की बात ही कौन कर रहा है? यह बातें किसकी चल रही है, अलौकिक की चल रही है, लौकिक की? तो लौकिक से जवाब चाहिए ही नहीं हमें। हाँ, तो फिर मतलब व्यवहार से माता पिता बन गया तो बात खत्म हो गई। जब बनी की तो क्या वो, जब व्यवहार से उसने रोटी बना ही ली है तो अब रोटी बनना और नहीं बनने का तो काम खत्म ही हो गया, कहलाया अज्ञानियों की दुनिया में। फिर आप माता पिता कहलाते हो कि वास्तव में बने हो? आप इसे मानते हो? मैं कहलाता हूँ।
माँ को पुत्र का विकल्प 1 मिनट नहीं छोड़ रहा है। माँ को बच्चे का विकल्प ऐसा छाती पे चढ़ा के अपनी जान देने को तैयार है वो। आपको बात समझ में आ रही है कुछ? अभी 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 वो उसको कहो कि भाई ऐसा है कि अभी जिरमानी का टाइम और अभी बच्चे को समझने का, तो जिरमानी तो रोज ही सुनते रहते, क्या करेंगे? बच्चा बीमार हो जाए क्या करेंगे इसका? तो बोलो किसको प्रेफरेंस दिया उसने? अरे तू कल जिंदा रहेगा कि नहीं ये तेरे को पता है? इतनी बार श्रद्धा में तो ले लो, 40 में छोड़ने का नहीं कह रहे। 40 में भूमिका के अनुसार ज्ञानी को भी राग होता है। अंजना सती थी, वो सीता थी, तो उनके बच्चे भी हुए होंगे, तो वो कोई काम नहीं कर रहा होगा तो उससे क्या उसको मारा पीटा नहीं होएगा कि वो तो क्या मैं तो सब में दृष्टि हूँ नमोकार की जाप जप रहे थे जैसे जो कर चक्रवर्ती है तो उस समय उसको पता है ना 6 खंड का राज तो पर है, और कोई दूसरा राजा घुस जाए तो क्या हो गया? तो पर अरे घुस कैसे गया हो? ये उस भूमिका के राग को जिरवाणी छेड़ेंगे नहीं, वो होता है वो तो श्रद्धा ज्ञान में तो समझो कि मैं भले ही वहाँ रुका हूँ, ये मेरी मजबूरी है। और दूसरी बात है जरूरी नहीं है, मैं जरूरी काम तो सिर्फ और सिर्फ अपने शुद्धात्मा को ग्रहण करना और शुद्ध उपयोग में रहना है। ये इसको ऊर्ध रख के फिर हे बुद्धिपूर्वक जो होता है। इतना जीवन जीने की कला जिनवाणी मांग ली, इसको अंतरंग वैराग्य कहते हैं। निश्चय व्यवहार को होता समझेगा तो यही मर जाएगा। लौकिक और अलौकिक व्यवहार होते ही कुछ भी नहीं है। लोक में लोक व्यवहार चलता है, वो सब कहते हैं वहाँ आपसे बड़ा दानदाता कोई नहीं है, कहते हाँ उसको चढ़ाने के लिए। आप ऐसा नहीं बोलोगे तो पैसा थोड़ा देगा। देखो स्पष्ट लिखा है, ग्रहण करना यानी किसी अन्य वस्तु को ग्रहण करना या लेना नहीं है, किंतु चेतना का अनुभव करना। आई बात कहाँ से धीरे धीरे डेप्थ में ला रहे हैं। ग्रहण करना माने चेतना का अनुभव करना, यानी जानने देखने का अनुभव करना, यानी जानने देखने का अनुभव करना नहीं, मैं जानने वाला हूँ ऐसा अनुभव करना, मैं देखने वाला हूँ ऐसा अनुभव करना, मैं ज्ञाता हूँ ऐसा अनुभव करना, मैं दृष्टा हूँ ऐसा अनुभव करना। इसका नाम है चेतना का अनुभव करना, इसका नाम है चेतना को ग्रहण करना। इतने दिन की भूमिका नहीं बनती तो एक शब्द समझ में नहीं आता है, चेतना नहीं होगा। चेतना ही, यही तो षटकारक चल रहे हैं। जानने वाले के द्वारा जानने वाले को जानने वाले से जानने के लिए जानना देखना सब काम यही करेगा। आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा के कारण, आत्मा ही संप्रदान, आत्मा ही अपादान, सब काम वही करेगा। एक ही पर्याय अपने षटकारक से काम करती है। इसका अर्थ है कि उसको अपनी चेतनता के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ है कि चेतना में जो ज्ञान दर्शन है तो जानने की पर्याय अपने षटकारक से जानती है। वो घड़ी से ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से नहीं होता है, वो अपने षटकारक से जान रही है। इतना नहीं समझ रहा है इसलिए पराधीन हो रहा है। एक ही पर्याय में चेतना भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, सब अनंत गुण है। कल भी है, राग भी है, उसी एक ही पर्याय में नहीं है, सब गुणों का अलग अलग काम है। राग है वो चारित्र गुण के पर्याय में, अस्तित्व टिका है वो अस्तित्व गुण के कारण, मानना होता है वो श्रद्धा गुण के कारण, जानना होता है वो ज्ञान गुण के कारण, राग होता है वो विकल्प चारित्र गुण की विपरीतता के कारण। एक साथ अनंत गुण है तो अनंत गुण एक साथ ही पंडवन करेंगे ना। एक गुण अगर पंडवन से रह जाए तो जड़ हो जाएगा जीव। अनंत गुण है, अनंत जब परिभाषा ही दी है कि पर्याय किसको कहते हैं, गुणों के परिणमन को। आत्मा में गुण कितने हैं? अनंत है, तो अनंत तो गुण परिणमन करेंगे कि नहीं, और उसी का नाम तो पर्याय है। तो उसमें से कोई गुण रुक जाएगा क्या परिणमन करने से? अरे इस जगत के अंदर, आपके परिवार के अंदर एक ही मकान में 25 लोग रहते हैं, तो 25 को अपना अपना जानना देखना अपना अपना स्वतंत्र करेंगे ना कि एक दूसरे के अधीन है। तो जगत के अंदर अनंत जीव है।
तो अनंत जीवों के अंदर अपना अपना काम चल रहा है, कोई किसी के आधार से थोड़ा सोच रहा है, वो सब अपने अपने धुन में मस्त है। वो हर एक को टेंशन है, बाप को ऑफिस का टेंशन है, माँ को घर का है, वो बच्चा 2 साल का उसको स्कूल का टेंशन है, और वो होमवर्क के वो टीचर मारेगी, वो टेंशन में ही सोता है बेचारा। और तो उसको है कि नहीं, तो वो कौन सा पदार्थ किसी दूसरे के आश्रय से, वो सब अपने अपने धुन में है, अपने अपनी दुनिया है उसकी, अपने विकल्पों का संसार है। वो विकल्प करता है, उसमें उलझ जाता है, डूबा रहता है पूरा। अरन भगवान अपने आत्मा में डूब के आनंद भोग रहे हैं, अज्ञानी कषाय में डूब के आनंद भोग रहा है। आनंद भोग रहा है कि दुख भोग रहा है? किसको पता लगा कि दुख भोग रहा है? जीव होश में नहीं है बिल्कुल भी। अभी आपसे पूछते केवल किरणों की पूजा तो करते हैं ना रोज, है इंद्रिय के भोग आपको जहरीले लगते हैं कि मीठे लगते हैं? और वहाँ क्या बोल के आए आप? तो आप जब बोल रहे हो वो भी होश में नहीं हो, वो जब मान रहे हो वो भी होश में नहीं हो। और पागल किसको कहते हैं? जिंदगी वही ना पूजा करते करते। अरे आपने बोला कि नहीं इंद्रिय के भोग मधुर और विषम माने मीठा जहर है। अब वो तो जिनवाणी में लिखा है। अब आपसे पूछते हैं कि आप इंद्रिय के भोग भोगते हो कि नहीं, तो आपको कितना मीठा लगता है कि जहरीला लगता है? आपको वो इच्छा होती है भोगने की कि छोड़ने की होती है? तो आप जो यहाँ मान रहे हो वो सही है कि जो वहाँ बोल रहे हो वो सही है? कि हमको दो ही का पता नहीं है, और किसको पागल कहते हो? जिनवाणी तो इतनी ज्ञान नहीं तो फिलहाल है कि जो तो बोल रहा है उसका तेरे को पता होना चाहिए, बस इतनी बात है। 3 लोग का ज्ञान करा देगी जिनवाणी, तो इसको अपनी मूर्खता का ज्ञान नहीं होएगा। ज्ञान नहीं तो खुलवा देंगे यहाँ पे, और फिर भी सोया रहे तो इसकी बलि आ रही है। इस जन्म के नहीं सीख जाए कि मैं भले 5 इंद्रिय के विषय पढ़े और मैं भोग रहा हूँ, पर ये सुख के कारण नहीं है। और जगत के अंदर ये आंखों के अंदर पीलिया हो गया, तो मोतियाबिंद हो गया, तो मेरे को 5 इंद्रिय के विषय वाला धन वाला सुखी दिखता है, पर ये मोतियाबिंद है, पीली आंखें है, 5 इंद्रिय के विषय वाला एक भी सुखी नहीं है। सब गजब की बात है। तो इसको तो एक अजीर्ण हो गया शास्त्र ज्ञान बढ़ाने का, और बड़ा जल्दी बड़ा और बड़ा। तो समझता तो कुछ यही नहीं, क्या बड़ा है? ये पहली लाइन समझ में आई क्या पूजा की आज तक? आ गई डॉक्टर ने को आ गई। जहर की तरफ लपक रहा है और कह रहा मधुर मीठा जहर, किंतु चेतना का अनुभव करना ही आत्मा का ज्ञान है। कितनी गजब की बात है। अब जरा सा और पढ़ ले, पढ़ तो कोई पढ़। सामान्य चेतना का अनुभव करा गया। कौन से नंबर की गाथा? 297। फिर वहाँ अनुभव करने वाला जिसका अनुभव किया जाता है वह, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह, इन 6 कारक अपने पढ़ा थे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये एक ही द्रव्य की एक ही पर्याय में लागू होते हैं। वो कर्ता दूसरा है, कर्म दूसरा है, करण दूसरा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सिद्ध कर चुके हैं। करण कर्ता से न्यारा नहीं होता है। करण कर्ता सब उसके अंदर अभेद पाए जाते हैं। समझने के लिए विकल्प के लिए भेद करे जाते हैं, पर है वो अभेद। अब देखो आत्मा को कह कर बोला ना, आत्मा को समझा रहे, फिर देखो भेद क्या करे, तो जब अभेद समझा रहे तो उसका निषेध कर दिया। फिर आत्मा को एक शुद्ध चैतन्य मात्र कहा गया है। बहुत गजब। अब इन 2 गाथाओं में दृष्टा तथा ज्ञाता का अनुभव कराया है, क्योंकि चेतना सामान्य दर्शन ज्ञान विशेषों का उल्लंघन नहीं करती। यहाँ भी 6 कारक रूप भेद अनुभव करा दिए, और तत्वदृष्टा अभेद अनुभव की अपेक्षा से कारक भेद को दूर करा के दृष्टा ज्ञाता मात्र का अनुभव। क्या जैसे साहब छाबड़ा की स्टाइल है, अब मेरे को ज्ञानी तो कोई महिमा ही नहीं आती है।
कितना उन्होंने सब हेडिंग बता दिया। देखो पहले ऐसा समझाया, अब ये ज्ञान दर्शन की 2 गाथा आचार्य बना रहे हैं, इसमें ऐसा ऐसा समझाएंगे। वो जो चेतना में षटकारक लगाए थे वो अब दर्शन में भी लगाएंगे और ज्ञान में भी लगाएंगे। वो दोनों को ग्रहण करने का अर्थ है कि दोनों रूप में हूँ, ऐसा समझना। केजी के बच्चे की तरफ पढ़ा रहे हैं, और इससे क्या सरल चाहिए जीव को। वो ये कहता है समय सार कठिन है, यहाँ कह रहे हैं कि बिल्कुल केजी के बच्चे की तरफ पढ़ा रहे हैं। कितना गजब है। गाथा में जो ज्ञान वो उसका लिखा होगा, जानने वाले का भाव, देखने वाले का भाव क्या होता है, मतलब वो ये अभी बताएंगे। अभी मैंने गाथा स्टार्ट ही क्या करी, जानने वाले का भाव अभी मैंने गाथा स्टार्र्ट ही क्या करी, अब पढ़ रहे हैं गाथा। देखो 298 नंबर की गाथा और 299 नंबर की गाथा का गाथार्थ है। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है निश्चय से मैं हूँ, और शेष जो भाव हैं वे सब मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा जीव नहीं जानता है। शेष भाव कौन से हैं? शेष भाव 25 बार तो बता चुके और अभी फिर से बता रहे हैं कि दो भेद हो गए ना। एक देखने की पर्याय यानी दर्शन की पर्याय, तो देखने की पर्याय मैंने दर्शन की पर्याय, तो पर्याय नहीं, दर्शन स्वभावी आत्मा यानी देखने के स्वभाव वाला आत्मा। ये तो समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये भी आया कि नहीं आया? आया ना। तो एक चीज तो हो गई, देखना हो रहा है कि नहीं? पहले देखता है फिर जानता है, पहले अभेद देखता है। तो देखने का काम हो रहा है कि नहीं? अंधा है, देख रहा है ना। तो देख रहा है तो देखने के स्वभाव वाला ये मैं हूँ, है ना। इतना तो समझ में आया। अब इसी जीव के अंदर और भी दूसरे परिणाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? खाने का, पीने का, व्यापार का, व्यवसाय का, ये पाप के परिणाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं कि नहीं? अच्छा, पुण्य के परिणाम, पूजा का, पाठ, ये शास्त्र पढ़ने के परिणाम, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये पाप का, पुण्य का। अब आत्मा को समझने के परिणाम, षटकारक को समझने के, गुण के, भेद के, ये परिणाम भी हुए कि नहीं? तो इनमें देखना पना है क्या परिणाम में? जड़ नहीं है, चेतन। ये देखने के परिणाम से ये परिणाम भिन्न है, इसलिए अन्य भाव है, इसलिए ये मैं नहीं हूँ। इतना सरल तो लिखा, जरा समझने का प्रयत्न करो ना। समझाने का क्यों करते हो? एकदम लिखा है इसमें, देखने के स्वभाव वाला मैं हूँ। एक बात। अब इसके अन्य भाव तो इसके देखने में आएंगे कि नहीं आएंगे? आपको ये पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये खाने का परिणाम, लड़ाई का, झगड़े का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? हो भी रहा है और जान भी रहा है कि नहीं? कि जान भी रहा है। अब ये बात है कि ये परिणाम आत्मा से अन्य है और ये स्व समझ रहा है। अब जब अन्य जानेगा तो इनको नष्ट करेगा। अब मेरे जान लिया तो काहे को नष्ट करेगा? इनके खाते नहीं गलत हो गई, इनको अपने डिपॉजिट के खाते में खता लिया। नहीं आ रही बात समझ? पूरी जिंदगी अपन ने बैंक के अंदर पैसे जमा कराए और घर पे रोज हिसाब लगा रहा। 70 साल का हुआ जब उसने देखा कि मैंने जमा करते करते मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। अब वहाँ जाकर के बैंक के अंदर निकालने के लिए गया तो वो खाता तो नील था। तो इसने कहा मेरे पास तो इतनी पर्ची कि सब में अकाउंट नंबर गलत डला तो दूसरे खाते में जमा हो गया। बात समझ में आई? वो पैसे तो वो तो दूसरे खाते में जमा हो गया। अब ये बैलेंस शीट में अपने प्लस में जोड़ता रहा। जब लेने गया तो क्या मिला? अब वो दूसरे खाते में गए तो मिल ही नहीं सकते, वो काय को देगा? ऐसा इस जीव के अंदर अन्य भाव भी हो रहा है, स्वभाव भी हो रहा है। तो इसने जो अन्य भाव थे उनको सबको डिपॉजिट में जमा कर लिया। अब ये कह रहा है आखिरी समय मेरे तो बहुत अच्छा धर्म रहा, वो दुनिया भी कहेगी कि बड़े धार्मिक परिणाम से मरा। अरे मरा जिनवाणी से पूछ कैसे मरा? उसका अकाउंट में जमा ही नहीं हुआ कुछ भी। खाता नंबर गलत डालने की जवाबदारी किसकी थी? बैंक की कि भरने वाले की? आपको अभी यही तो अकाउंटिंग करा रहे हैं कि जो आप खाते खोल लो दो, एक देखने का, जानने का, आत्मा का अकाउंट,
और एक अन्य भाव का अकाउंट। अब अन्य भाव के अकाउंट में कितनी एंट्री है और जब जीव के खाते में कितनी है कि वो इधर वाली सारी इधर कर ली। अब समाधि मरण होगा कि कुमरण होएगा? वो जिस दिन ये सुनेगा वहां पे जाके कि आपका खाता तो नहीं ले, वही बेहोश हो जाएगा वो। पहले क्यों नहीं ज्ञान नेत्र खोला? क्या करे राकेश? अरे अपनी स्थिति देखो जरा, ज्ञान इतना बर्बाद हो रहा है कि आज तक इस ज्ञान ने ये कषायों को, मिथ्या दर्शन के परिणामों को नामे के खाते में खताया ही नहीं। इनको सब जमा के ही खाते में खताया। मैंने इतना शास्त्र पढ़ा, मैंने इतने साल से रात्रि भोजन नहीं करा, मैंने इतने साल से रात को पानी नहीं पिया, मैंने इतने 10 लक्षण के अंदर 1 हरी 2 हरी भी नहीं खाई, सबका त्याग कर दिया। ये सब जमा में खता लिया इसने, मरी जाएगा ये तो। मेरे 10 लक्षण आ रहे हैं ध्यान, तो मेरे को तो बस 3 कमरे से ज़्यादा का ग्रहण नहीं, सबका त्याग है। अलमारी की ममता छोड़ेगा नहीं, सब 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 के त्याग है उसको। एक समय बैठ के 3 समय का खा लेगा, बोलेगा इकासना है, और फिर उसको प्रॉफिट में और खता लेगा। घाटे में ही घाटा जा रहा है, चला ही जा रहा है। कौन सुने? एक बार तो ज्ञान ने तो खुल जाए इसमें। चिन्वाणी के सिवा कौन कहेगा ये बात? ये अन्य भाव कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। अब ज्ञान की बात के लिए इंतजार करो, सुनाएंगे फिर।